हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, हमारे पास आज इंटरनेट है, यूट्यूब है। जो बर्ड्स हमारे पास नहीं भी होते ना, तो भी हम उनके बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम वीडियोज़ देखते हैं, उनके बारे में सर्च कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। तो इसी तरह जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, मुझे आज भी याद है मेरे बचपन में नया नया कंप्यूटर आया था, इंटरनेट भी था बट वो लेवल नहीं था। इंटरनेट पे इतने ज़्यादा समझ लें कि क्रिएटर्स नहीं थे। जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं ना, मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं क्रिएटर हूँ, तो क्रिएटर्स बहुत कम थे, तो कंटेंट भी बहुत कम था इंटरनेट के ऊपर। बहुत कम चीज़ें सर्च करने पे मिला करती थी, और बर्ड्स का तो नामो निशान ही नहीं था उस वक्त मेरे बचपन में, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं होते थे लोगों के पास। इंटरनेट तो बहुत दूर की चीज़ थी उस वक्त। तो उस वक्त भी लोग परिंदे पालते थे, यही लोटिनो, यही फिशर वगैरह उस वक्त भी थे। बट उस वक्त लोगों की मेंटालिटी क्या थी? उस वक्त लोग इतनी फ़नी बातें किया करते थे ब्रीडिंग के हवाले से, इतनी फ़नी कि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस किस तरह की बातें सुनी है। आप भी जो है ना, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ, या आपने कितनी फ़नी बातें सुनी हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अरसलान बाज़मी नाम है इनका, अरसलान बाज़मी। इन्होंने कमेंट किया, वो कमेंट मुझे बहुत फ़नी लगा। पहले तो मैं वो आपको जो है ना पढ़ के सुना देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि एहसन भाई, यार मेरे जो दादा हैं ना, बेसिकली ये गांव में रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो मेरे दादा हैं ना, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है परिंदों का, बस पालने आते हैं मुर्गियां वगैरह, बट बर्ड्स के बारे में नहीं पता, फैंसी बर्ड्स के बारे में। तो वो तो वो मुझे कहते हैं कि तू की अलग अलग करके पाए ने, सारे एक नाल पा, उन्होंने पता लगे करना किया। इसका मतलब ये है कि ये क्या तुमने अलग अलग जो है ना जोड़े लगाए हैं, इनको सबको एक साथ छोड़ो ताकि इनको पता चले इन्होंने करना क्या। अब आप देखें कि अब जाहिर सी बात है वो गलत नहीं है, बट उनको वो नॉलेज नहीं है ना, उनको वो उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंटरनेट तक नहीं है, उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिस बंदे को कुछ पता ना हो ना, तो उसकी गलती नहीं होती, वो जो गलत बोलेगा भी ना अगर, तो उसको सुन लिया करें। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हमारे बच्चों में क्या बातें चलती थी। भाई, हमारे एक गली में ना एक साहब जो हैं, उन्होंने लोटिनो का पेयर ले लिया था, ठीक है। तो मैं उस वक्त बहुत छोटा था, हमारे पास भी थे लोटिनो वगैरह सब थे, क्योंकि मेरे फादर को शौक़ था। तो भाई सीन ये था कि वो गली में ना उन्होंने लिया, और लोटिनो उस वक्त कितना महंगा था, मुझे आज भी याद है, 700 रुपये का पेयर था उस वक्त लोटिनो का। लोगों की तनख्वाहें भाई उस वक्त मुश्किल से मुश्किल जो है ना 3,000 तनख्वाह होती थी लोगों की, 3,000 रुपये ये तनख्वाहें होती थी उस वक्त, जो मुझे याद पड़ रहा है। तो उस टाइम 700 रुपये इस तरह थे जैसे अभी इस वक्त के आप लगा लें कोई 70,000 रुपये लगा लें, ये समझ चलें, 70,000 नहीं भी लगाएं अगर आप, कम से कम भी 30,000 रुपये लगा लें, आज के 30,000 रुपये के बराबर, ठीक है। तो उस वक्त वो 700 रुपये का लोटिनो लेना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 700 रुपये इट्स मतलब देवर क्वाइट एक्सपेंसिव कि आप जो है ना 700 रुपये लगाएं किसी कॉमन लोटिनो के ऊपर। तो कम कम लोगों के पास थे, हर दुकान वाले के पास मिलते भी नहीं थे, बड़ा टारगेटेड दुकान वालों के पास जाना पड़ता था ये वो। तो खैर, उनको गली वाले मशवरा क्या दे रहे हैं, भाई ये ऐसे ब्रीड नहीं करेगा, ये जो तुम समझ रहे हो ना कि लकड़ी के पिंजरे में डाल दिया और ब्रीड कर दिया, वाह ऐसे नहीं करेगा ये। उन्होंने बोला फिर कैसे करेगा? तो गली के एक जो है ना अंकल उसको बता रहे हैं, कह रहे हैं इसके लिए काला कपड़ा लगाना पड़ता है भाई, हमारे चचा के पास थे ये, अंडे दे दिए, बच्चे निकले ही कोई ना, जब तक काला कपड़ा नहीं लगाया बच्चे नहीं निकले उसके। अब आप देख रहे हैं लोगों की बातें। अच्छा, फिर दूसरे वाले बोल रहे हैं, अरे हमारे पास एक पेयर था, बड़ा ज़बरदस्त पेयर था, क्या बताऊँ मैं, मतलब वो भाई 15-15 अंडे देता था, 15-15 अंडे। तो मैंने अपने जो है ना जानने वाले को कहा भी था कि इसको मुर्गी के नीचे रख दो अंडों को, तुम्हारे 15 के 15 बच्चे निकल आएंगे, और ये और वो। अब आप देखें, ओ माय गॉड, कैसी कैसी बातें उस वक्त चला करती थी। अच्छा, एक भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं यार मैं ये रख चुका हूँ और ये ब्रीड नहीं करते भाई, ये साले ब्रीड ही नहीं करते। हमने कहा कैसे नहीं ब्रीड, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रीड नहीं करते हो? तो कहने लगे कि भाई ये जंगलों में ही करते हैं यार, हम लोग इनको पिंजरे में डाल देते हैं, इतनी सी जगह होती है, कहाँ उसमें वो बेचारे ब्रीड टकरे मारते फिरते हैं, कहाँ ब्रीड करेंगे यार। तो वो इस तरह बता रहे हैं ना। तो हमने कहा तो फिर ये इतने ज़्यादा कैसे हो रहे हैं कैप्टिविटी में? कहने लगे यार ये सब जंगलों से पकड़ के ले आते हैं, ये सब जंगलों से पकड़ के लाते हैं, मुझे पता है इनका, वरना ये ब्रीड क्यों करेंगे, दरख्तों पे करते हैं ये, यहाँ पिंजरे में करेंगे ये? कमाल बात है यार, कमाल बात है। इस तरह की बातें। और जेंडर का तो किसी के जहन में ही नहीं आता था कि भाई जेंडर भी चेक कर लो, जेंडर का तो पता ही नहीं था किसी को कि क्या होता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है देखना अभी ये चीख मारेगा, चीख मारेगा, देखा चीख मारी ना इसने, ये नर है, तुम मेरे से लिखवा लो ये नर है।
इस तरह की बातें होती थी और बहुत फ़नी फ़नी किस्म के। अच्छा, एक जो थे ना हमारे भाई, वो क्या करते थे, कहने लगे कि मट्टी डालो तुम उसमें ना, मटकी में मट्टी डालो फिर ये बच्चे निकलेंगे इसके, यानी मट्टी के ऊपर ही अंडे दे के बैठेगा ना फिर बच्चे आएंगे। उस वक्त इतनी भी अकल नहीं थी किसी में। अकल से मुराद ये कि उस वक्त पता ही नहीं था ना हम लोगों को, इंटरनेट ही नहीं थे, कि भाई ये नेस्टिंग करते हैं। पैरट्स का तो जहन में यही आता है ना, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलियन बजीज़ जो थे वो सबके पास ब्रीड करते थे। उसी ज़माने में बजीज़ सबके पास ब्रीड करते थे, तो वो बगैर नेस्टिंग के करते हैं। बजीज़ तो आज भी बगैर नेस्टिंग के करते हैं। तो लोगों के जहन में ये था कि भाई पैरट्स तो नेस्टिंग करते ही नहीं है, बजरी भी बगैर नेस्टिंग के देता है, कॉकटेल भी बगैर नेस्टिंग के देता है। तो ना कॉकटेल को नेस्टिंग देते थे ना वो उसको देते थे। तो सीन ये हुआ कि भाई इसको लोटिनो लव बर्ड फिशर को भी बगैर नेस्टिंग के उन्होंने छोड़ा हुआ है। डब्बे तो उस टाइम थे ही नहीं, मटकियाँ थी, डब्बों का तो तस्वुर ही नहीं था उस वक्त। मटकियाँ लगाते थे, बड़ी छोटी कई लोग तो फिंचों वाली मटकियाँ लगा देते थे। इतने यानी कि उस टाइम पे लैकनेस थी, अवेयरनेस किसी को भी नहीं थी, और अजीब व गरीब किस्म की बातें चलती थी। अगर आप बैठ जाए ना उनके अंदर, यानी उन लोगों के अंदर, उस दौर के लोगों के अंदर, तो आप हंस के पागल हो जाएंगे। दूसरा बोल रहा, बात सुन, इसको मिर्ची खिला। सुना है तोते मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं, ये मिर्ची खाएगा या खुद ब खुद बच्चे देगा ये, फिर तू देखियो खुद ब खुद देगा। अब आप देखें। मैंने कहा कौन सी मिर्ची? कह रहे हरी हो गई, लाल हो गई, कुटी भी हो गई, सब खाएगा ये, मसला ही नहीं है उसमें तो इस तरह की बातें जो हैं वो चला करती थी, और कोई सर पैर नहीं होते थे भाई, बातों के सर पैर ही नहीं है, कोई कहीं से कुछ भी कह देता था। अच्छा, एक दोस्त जो है वो उस टाइम पे ब्लू यानी वॉयलेट लवबर्ड लेके आया ना, वॉयलेट कलर का। उस टाइम पे वॉयलेट लवबर्ड नहीं थे कराची में, बहुत मैंने तो नहीं देखे। लोटिनो फिर भी था, कॉमन लोटिनो, बट वॉयलेट लवबर्ड नहीं था। तो एक बंदा वॉयलेट लवबर्ड लेकर आया, तो सब उसको मोहल्ले में क्या कह रहे हैं, अबे भाई लोटिनो पे कलर कर दिया है इसने, सबको ये जो ना चे बना रहा है, ये पागल बना रहा है, सबको को कलर करके दिखा रहा है, और सब लोग खुश हो रहे हैं, इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अबे भाई कलर किया हुआ उसने है, वो भी लोटिनो ही है। फिर एक जो है ना कोई आंटी मोहल्ले की बता रही होती थी, भाई मेरे तोतों ने उस वक्त तक ब्रीड नहीं की। तोते भी कौन से वाले, इनको बजरी को कह रही हैं और इसको कह रही हैं लव बर्ड्स वगैरह को कह रही हैं। मेरे तोतों ने भाई ब्रीड नहीं की भी नहीं करी। मेरे तोतों ने ब्रीड नहीं करी हमेशा, तब तक जब तक मैंने उनको चूरी नहीं डाली। समझ रहे हो चूरी? समझ रहे हो? तो मैंने कहा चूरी आपने मतलब समझा नहीं। मैं चूरी तो मिट्ठू खाता है, ये तो खाते भी नहीं है चूरी, बड़ी मुश्किल से मतलब मुझे नहीं लगता कि खाते होंगे। तो उन्होंने बोला भाई चूरी सब तोते खाते हैं, अगर चूरी में चीनी नहीं है तो ब्रीड नहीं आएगी, समझ लो कि ब्रीड नहीं आएगी। समझ रहे हो? और साथ साथ ये भी वो बताती थी कि अगर तुमने ब्रीड लेनी है तो चीनी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीनी से जो है ना परिंदा खुद ब खुद बच्चे देता है भाई, बच्चे खुद ब खुद। एक भाई जो है ना उन्होंने कॉकटेल ख़रीदे, बहुत पुरानी बात है, हम बहुत छोटे थे उस वक्त। कॉकटेल का पेयर लिया और बहुत खूबसूरत पेयर था, उस वक्त ग्रे ही था, लेकिन उस वक्त ग्रे को भी इतना ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था क्योंकि ग्रे इतना एक्सपेंसिव था उस टाइम पे। समझ लें कि लवड़ की कीमत के बराबर था वो बहुत, यानी हम लोग खाली ताज देख के ना उसका, यानी कि घंटों बैठ के उसका ताज देखते रहते थे। ग्रे कॉकटेल जो कॉमन ग्रे कॉकटेल होता है ना, छोटे थे हम लोग उस वक्त, कॉकटेल बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, नज़र ही नहीं आते थे दुकान पे, और जिसके पास होते थे वहाँ पे रश लग जाता था दुकान पे, लोग देखने आ रहे हैं, ख़रीद कोई नहीं रहा, बस देखने आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर है लोगों के हालात भी, गुर्बत इतनी थी। और शाह फैसल में मैं रहता था। शाह फैसल में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चीज़ कोई भी इस तरह की, तो लाइन लग जाती थी, रश लग जाता था देखने के लिए। अच्छा, जिसको परिंदों का शौक़ नहीं भी है ना, वो भी खाली ताज देखने के लिए आता था दुकान पे। हाँ सुना है कॉकटेल आया हुआ है, ताज वाज दिखाओ इसका कैसा है। यार माशाल्लाह क्या कुदरत का तोहफ़ा है, तोहफ़ा। तो इस तरीके से ना वो इस तरह की बातें चलती थी। तो अब वो घंटों लाइन लगी हुई है, लोग देख रहे हैं, दुकान वाले की बैंड बज गई है, उसका कस्टमर ख़राब हो रहा है, लोग दाना लेने आए हैं, वो उसको दाना दे या लोगों को संभाले। कोई जो है ना पिंजरा बगैर पूछे जो है ना उसका पिंजरे का गेट खोल के अंदर हाथ डाल रहा है, कह रहा है देखने के लिए हिल क्यों नहीं रहा भाई, ये कहाँ पर है। अच्छा मतलब उसको दुकान वाले के नाम ले रहे हैं, कभी जैसे अली भाई या उमर भाई ये कांप क्यों रहा, उमर भाई कहाँ। अबे वो बोल रहे हैं हाथ तो बाहर निकाल दो तुम अपना पिंजरे से, पूछ के तो डाला करो, कांप क्यों रहा है, कांप क्यों रहा है, हाथ डाल दिया तुमने अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी उस दौर में। और लोग जो है ना यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे नहीं होते थे, देखते थे उस वक्त, खाली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम भी ऐसे ही थे, हम भी खाली देखने चले जाते थे। हमारे एक दोस्त ने ख़रीद लिया था कॉमन ग्रे, तो हम उसके घर से निकल ही नहीं रहे भाई, बैठे में एंड में उसकी दादी गालियाँ दे रही है, ओ कमीनों बस भी करो, डर जाएगा। फिर हम जो है ना उठ के बाहर आते थे। तो बच्चे उस वक्त जो है ना बहुत कम, यानी कि ऐसे बहुत कम लोग होते थे जिनके घर पे ब्रीडिंग देखने को मिलती थी। ज़्यादातर के साथ यही मसला था कि ब्रीड का नामो निशान नहीं होता था, ले आते थे। और कॉकटेल में शुरू से ये मसला रहा है कि दोनों मेल निकल आते हैं, ये मसला शुरू से रहा है
जैसा दूध के साथ मसला है ना कि जब तक आप खड़े रहेंगे ना दूध के सामने, वो नहीं उबलेगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे ही आप मुड़ेंगे ना 1 सेकंड के लिए, उस वक्त वो उबल के नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह कॉकटेल का मसला था कि आप यानी कि पेयर आप ले रहे हैं ना, तो वो हमेशा दोनों मेल निकलेंगे, फीमेल नहीं निकलती दोनों कभी भी 2 फीमेल नहीं निकलती। अगर आपके पास 2 फीमेल निकल रही हैं कॉकटेल की, तो आप समझ लें कि बहुत खुशनसीब बंदे हैं आप, क्योंकि फ़ीमेल कम निकलती हैं, मेल ज़्यादा निकलते हैं कॉकटेल के अंदर। मैं ब्लैक आइज़ की बात कर रहा हूँ। और जो रेड आई हैं यानी कि एल्बिनो जो है, उसमें मेल कम निकलते हैं, फ़ीमेल ज़्यादा निकलती हैं। और क्रीम में ये है कि मेल ज़्यादा निकलते हैं, फ़ीमेल कम निकलती हैं। सिर्फ एल्बिनो में ऐसा है कि मेल मुश्किल से निकलता है। एल्बिनो का मेल महंगा, बाकियों की फ़ीमेल महंगी। महंगी से मुराद ये कि निकलती देर से, कम निकलती हैं। 4 बच्चे दिए हैं तो कोई 1 फीमेल निकलेगी, 3 मेल निकल आएंगे आपके पास, ऐसा होता है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो यार, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई इतनी बड़ी मौत नहीं आ जाएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।